गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का पावर दिया जाए, बताइए 2 के पावर 250 है, मतलब कितना हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना हम गुना करेंगे, हमको लगता है कि कैलकुलेटर तक जवाब दे देगा। यहाँ देखिएगा 81 के पावर 80 है, 27 के पावर 99 है। इनमें से मुझे दो ही बताना है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, एकदम कुछ ही सेकंड में बना लेंगे। इस चीज को समझेंगे एकदम बारीकी से और बेसिक से। पहले समझिए ये होता क्या है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हमको कहा जा रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पावर तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो क्या करना होगा कि आपको इन पावर का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसको कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट सके, पूरी पूरी काट दे। जैसे ऐसी संख्या मैं उठा लूं जो 250 को, 150 को, 100 को और 200 को आराम से डिविजिबल कर दे, काट दे। तो आप कहेंगे कि सर 50 अगर आप उठा लेंगे ना, 50, तो 50 से आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस कराएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि 50 हमको कैसे पता चलेगा, तो फिर एक उपाय है, आप इसको समझिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ऐसे करिए, एचसीएफ इनका निकालिए। और एचसीएफ निकालने के लिए पावर में जो सबसे छोटा है फिर उससे जो बड़ा है उसमें भाग दीजिएगा। जैसे अगर 100 से मुझे देना है तो 150 में दूंगा। इसमें अगर मुझे उठाना पड़ता तो सबसे छोटी कौन है? 40 है। उससे बड़ी कौन है? 60 है। मैं उसमें भाग दूंगा, एचसीएफ निकल जाएगा। इसमें अगर मुझे उठाना पड़ा तो सबसे छोटी संख्या मतलब पावर में 40 है, 40 से बड़ा कौन है? तो 55 है, तो मैं इसको उठाऊंगा। और आप ऐसे ही करके एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तो अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने चलूंगा तो ये है 100। 100 में मैं भाग दे मतलब 100 से मैं भाग दूंगा 150 में, तो एक बार जाएगा। 100 एकम 100, ये देखिए आपका हुआ 50 बचा। अब इससे इसमें तो जाएगा नहीं, तो आप इस संख्या को आगे उतार देंगे ऐसे, ये संख्या को, और आप भाग देंगे तो 50 दूना 100। ये अब मैंने काट दिया। लास्ट में जिससे आप काटे होंगे, अगर ये नहीं कटता तो इसी तरह से उतरता चला जाता। और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आप जिससे काटे होंगे वही आपका एचसीएफ है। तो मैंने आपको 50 बोला था और एचसीएफ भी आया 50। तो ये रहा मेरा 50 आ चुका। अब क्या करें? तो अब मैं 50 से भाग दूंगा इसमें। तो 50 से भाग दूंगा तो ये 5 बार जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 2 के पावर 5। 50 से इसमें भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो लिखूंगा कि 3 के पावर 3। 50 से इसमें भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो 5 के पावर 2 लिखाएगा। और 50 से इसमें भाग दूंगा तो 2 और 2 4, तो 4 के पावर ये 4 लिखाएगा। अगर आपको भाग देने में भी दिक्कत है तो आप भाग दे लेंगे, बच्चा में जैसे देते थे ना बचपन में, वैसे दीजिएगा आप। तो मैंने 50 से इसमें भाग दिया तो 5 बार गया, क्योंकि 50 बचे। अगर एक एक जीरो हटा दूं, इसका भी जीरो हटा दूं, तो बचा 5, तो 5 25, 5 बार। 2 लिखा हुआ था, मैंने 2 ही लिखा है, और फिर 50 25 मैंने कर दिया। यहां पर देखिएगा 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। एक एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया था, आप जैसे मन काट लेंगे। अब इस पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब है कि नीचे जो संख्या लिखा गया है उसी को उतना बार गुना किया गया है। जैसे 2 को 5 बार गुना किया गया है, तो 2 को 5 बार गुना करिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, तो ये आ गया 32। तो मैं कहूंगा कि 2 के पावर 5 32 है। 3 के पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 है। 5 के पावर 2, 5 गुने 5 5 25 है। और 4 के पावर 4, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। ये रहा 256। अब देख लेते हैं कि पूछा क्या है। तो उसने कहा था कि सबसे छोटी संख्या बताइएगा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 25 है। इनमें सबसे छोटी संख्या 25 है। ये 25 कहां से आया हुआ है? तो 5 के पावर 2 से आया हुआ है। अब 5 के पावर 2 का मतलब क्या था? तो 5 के पावर 2 नहीं था, बल्कि वो 5 के पावर 100 था। आंसर आ गया कि सबसे छोटी संख्या 5 के पावर 100 है। अगर इसी में सबसे बड़ी संख्या पूछता तो यहां देखते कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 256 है। 256 कहां से आया? तो 4 के पावर 4 से आया। ये 4 के पावर 4 क्या था? तो 4 के पावर ये 200 था। तो फिर मैं कह देता कि सबसे बड़ी संख्या 200 है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नहीं, आप मुझे सबसे छोटी संख्या बताइएगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमारा है 5 के पावर 100। अब अगर आप एग्जाम में गए और अगर आप अच्छा खासा प्रैक्टिस किए हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ आप अच्छे से जानते हैं, तो आप सबको देख के बता देंगे कि इसमें कौन सी संख्या से सभी को मैं काट सकता हूँ, सभी को मैं काट सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि अच्छा 50 है जी, तो 50 से भाग दूंगा तो 5 बार, 2 के पावर 5 32 होता है। भाग दूंगा 3 बार 27 होता है। दूंगा
दो बार 25 होता है, ये 4 बार, तो हमको चाहिए था सबसे छोटी संख्या। तो ये देखिएगा 32 है, ये 27 है, ये 25 है और ये वाला 256 है। तो मुझे सबसे छोटी चाहिए था, मैं ओरली बना दिया। और अगर आपका प्रैक्टिस भी अच्छा रहा तो यकीन मानिए आप भी ओरली बनाएंगे। अब आप इस सवाल को बना लेंगे, इनको भी बना लेंगे, इनको भी बना बना करके आप कमेंट करेंगे। नहीं पता होगा मैं पूरा बता दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। और आपको अगर कोई पर्सनल क्लास भी चाहिए ना तो आपको दे दिया जाएगा, बस आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अब आता हूं मैं कि मुझे इनका एचसीएफ दिखना चाहिए। तो 100 है, 40 है, 80 है, 60 है, मुझे देख के ही पता चल गया 20 है। अगर मैं 20 से भाग दूंगा तो सब के सब कट जाएंगे। अब आपको लगेगा कि सर आपको पता है, हो सकता है आप बहुत बार पढ़े होंगे या बहुत बार बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। मैं वही काम करूंगा जो एग्जाम क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट करता है। यानी एग्जाम क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट जो भी होगा ना, वो इनका एचसीएफ नहीं निकालेगा, वो देख के ही पता चलेगा अच्छा 80 है, ये सब है, 20 है इसका एचसीएफ। अब वो 20 के हिसाब से मार लेगा। तो 20 के हिसाब से ये 5 बार में, तो 5 बार में का मतलब हुआ 20 के हिसाब से 5 बार में का मतलब 5 पावर का मतलब हो गया 32। 20 से 2 बार में, 2 का मतलब हुआ 25। 20 से 4 बार में, 4 का मतलब हो गया 81। और 20 से 3 बार में, और इसका मतलब हो गया 64। एग्जाम में वो ऐसे बनाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो हमसे पूछा गया कि भाई बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या मुझे दिखा 81। 81 मैंने कहां से लाया हुआ था, तो 81 मैं लाया था 3 के पावर 80 से। आंसर मेरा हो जाएगा ये। लेकिन आपके लिए फिर मैं बेसिक से बता देता हूं ताकि आप घबराएं नहीं, आपको भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तब तो सीखेंगे आप। तो अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देके एचसीएफ निकाल लेता हूं। तो 40 है सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या है 60, और भाग देता हूं। तो 40 एकम 40, यहां बचा 20। अब तो इससे इसमें नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तो इस 40 को मैं यहां उतार देता हूं और लिख देता हूं कि 20 दूना के 40। ये मैंने काट लिया, मेरा एचसीएफ आ गया 20। अब मैं 20 से इनमें भाग दूंगा क्योंकि ये मुझे पता चल गया। तो 20 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये जाएगा 5 बार। 20 बचे 100, 5 बार गया तो लिख दीजिए आप 2 के पावर 5। 20 से इसमें भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा तो ये लिखाएगा 5 के पावर 2। 20 से इसमें दूंगा तो 4 बार जाएगा तो लिखाएगा 3 के पावर 4। 20 से 60 में दूंगा तो 4 के पावर 3 दिखेगा। अब मुझे मालूम है कि 2 को 5 बार गुना किया गया है, 2 को 2 बार गुना किया गया है, 3 को 4 बार गुना किया गया है। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। 4 को 3 बार, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ऐसा। तो ये है मेरा 32, ये है 25, और ये है 81, और ये है आपका 64। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी बताइएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ है 81। 81 किससे आया हुआ था, तो 3 के पावर 4 से आया हुआ था। 3 के पावर 4 का मतलब हुआ 3 के पावर 80। आंसर हो गया 3 के पावर 80। ये किन के लिए है, तो ये उनके लिए है जहां पर ध्यान से देखेंगे कि नीचे जो है बेस जिसको कहते हैं, वहां छोटी छोटी संख्या रखा गया है। अब देखिए 16, 8, 32, 64, 81, 27, 9, 3 कहां से करेंगे। कैलकुलेटर भी आपका जवाब देगा, कैलकुलेटर भी आपका जवाब देगा। मतलब जवाब देने का मतलब उसका आंसर नहीं, जवाब दे देगा। यानी वो कहेगा कि इतना कहां से कैलकुलेशन होगा यार, पावर करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, कितना करूं पावर। तो अब इसका उपाय देखते हैं। देखिए अगर मैं इसी मेथड को आगे बढ़ा दूं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा। तो इस मेथड को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां देखिएगा, इनको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि एचसीएफ हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से मैं इन सभी को काट सकता हूं। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं एचसीएफ आप निकाल लीजिए, तो ठीक है मैं निकाल लेता हूं। 40 से मैं दे देता हूं 55 में, तो 40 एकम 40, बच गया आपके पास 15। अब इस 40 को यहां आप उतार लीजिए, तो 15 दूना 30, बच गया आपका 10। इस 15 को आप यहां उतार लीजिए, 10 एकम 10, यहां बचा 5। इस 10 को आप यहां उतारे और लिख दें कि 5 दूना के 10। कट गया ना, लास्ट वाला कौन आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया। तो अब आपको यही ध्यान देना है कि एचसीएफ निकालते ऐसे हैं। तो यहां से तो मैंने निकाल दिया कि हाँ यहाँ पर तो 5 आ गया, और मैंने बोला भी था कि हाँ 5 आएगा। अब आते हैं इनको देखते हैं कि अगर मैं इसी मेथड को आगे बढ़ा दूं तो क्या होता। तो इस मेथड को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 16 के पावर हो जाएगा, मैं 5 से भाग दूंगा तो 14 पचे 70, यानी 14 बार में। 5 से भाग दूंगा तो 20 बार में, तो 8 के पावर 20। 5 से भाग दूंगा तो 11 पचे 55, तो 32 के पावर, मतलब 5 से 11 बार में। और ये 64 के पावर 40 है, तो 40 को 4 से भाग दूंगा तो 10। अब बताइए क्या हम कर पाएंगे,
देखिए कितना बड़ा पावर हो जा रहा है, हो पाएगा नहीं ना। अब थोड़ा सा हट के सोच लीजिए, एकदम हट के। घातांक करनी जब आप पढ़ेंगे ना सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो उसमें एक चीज समझाया जाएगा आपको। आपको समझाया जाएगा कि नीचे जो कहते हैं उसको कहते हैं बेस, और जब कभी भी बहुत बड़ा दिखाई दे ना, तो आप बेस को बराबर कर दीजिए। आप बेस को बराबर कर दीजिए। जैसे ही आप बेस को बराबर करेंगे, आपके लिए हो जाएगा आसान। तो देखिए, अगर आप जानते होंगे ना, तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट में एकदम दे देंगे और बताएंगे कि हाँ, आपसे पहले मैंने बता दिया और बेहतर तरीके से मैंने बताया। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर इसके अलावा भी आप जानते होंगे तो आप बताएंगे, अच्छी बात है, और नहीं तो भाई ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करिएगा ना कि इनको तोड़ दीजिए। तो इसमें देखिएगा ना कि एक जैसा ही होगा। ये देखिए 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, तो सबसे बड़का है 64। अगर आपको इनका फैक्टर पता है, जैसे सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो फिर नहीं पता चलेगा। तो आप एक काम करिए ना कि इसका कै वो पावर होगा, उसके लिए आप एलसीएम खाली निकाल दीजिए। तो 2 से दीजिएगा तो ये 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, और 8 से 4, 4 से 2। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप कह सकते हैं कि 2 के पावर ही 6 है। और हमको पता भी था 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 2 के पावर 6 64 हो जाएगा। तो ये बात अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे कर लेंगे। तो अब मैं बेस को बराबर करने चल रहा हूं। आप हर किसी को घबराएंगे नहीं कि सर टाइम लगता है, ना ना ना, आपको टाइम नहीं देखना है, आपको देखना है कि बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो फिर आप प्रैक्टिस करते जाइए, वो आपको स्पीड पहुंचा देगा। नहीं तो बनेगा ही नहीं, तो स्पीड क्या मतलब का है। तो आपको ये पता चल गया। अब देखिएगा, मैं डायरेक्ट तोड़ता हूं। तो मुझे मालूम है कि ये वाला है 16 जो है ना, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 4 बार में। तो ये रहा 2 के पावर 4। यहां जो भी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब ये आइए यहां, तो ये रहा मेरा 2 के पावर 3, 8 होता है। 8 में हमको 3 में हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला जो रहेगा ना वो गुना हो जाता है। घटांक करनी पड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा, तो ये 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, गुने 55। अब ये देखिएगा 2 के पावर 6 अभी मैंने निकाल भी दिया था, लेकिन अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। अब जब बेस सेम हो गया ना, तो हटा दीजिए, इस बेस को हट गया। अब जब हटाती देखिए 7 चौका 28 है, 280, 300 है, 50 25 और 2 27 है, और 6 चौका 24, 240 है। अब देखते हैं क्या पूछा था। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई 300 है। 300 कहां से आया, 2 के पावर 3 से आया। 2 के पावर 3 मतलब 8, तो ये रहा 8। यहां से भी पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा है। तो यहां पर हमको आया 300, 300 मतलब दूसरा, दूसरा मतलब ये रहा 8 के पावर 100 सबसे बड़ी संख्या है। और यहां भी मुझे पता चल गया कि ये सबसे बड़ी संख्या है ना। मजेदार, एकदम आसान है, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे एकदम शानदार होता चला जाएगा। अब आते हैं इस पर, इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। अब देखिएगा ये वाला, देखिएगा तो यहां देखिएगा 3 9 27 81 सब उसी का मल्टीपल था। मुझे मालूम है 3 के पावर 4 है, लेकिन फिर भी मैं आपको, आप मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 से देंगे, तो 3 से देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 9, 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब देखिए 1 2 3 4, तो आप कह सकते हैं कि 3 के पावर 4 है। अगर नहीं पता होगा तब, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको पता होगा। अब आइए इनको देखिए, तो बेस को बराबर करिए। तो ये रहा 3 के पावर 4 गुने 80, ये देखिएगा 3 के पावर 3 गुने 99, और ये रहा 3 के पावर 2 गुने 200, और ये रहा आपके पास 3 के पावर 300। चलिए बेस को मैंने सेम कर दिया। अब देखिए 8 चौका 32, 3 तिया 9, 3 नवा 27 और 2 29, ये रहा 400 और ये रहा 300। अब देखते हैं पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो मुझे छोटी नजर आ रही है 297। 297 मतलब ये 3 के मतलब सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला का मतलब हो गया हमारा ऑप्शन बी, 27 के पावर 99 सबसे छोटी संख्या है। अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा, अगर आप सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत रंग लाए। अगर आपको लगता होगा कि हाँ ठीक ठाक बताए हैं, तो ये सारा काम करना है। और अगर लगता होगा कि नहीं हम कुछ नहीं सीखे, तो डिसलाइक कर देना है, कमेंट में लिखना है कि आपको आता जाता कुछ नहीं है, क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर लगता होगा कि नहीं ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना है। धन्यवाद।